नमस्कार। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कर्व्स के बारे में। जॉर्डन आर्क, जॉर्डन कर्व, क्लोज्ड कर्व, ये सब क्या होता है जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है। जब इसको एंड टू एंड जोड़ देंगे तो उसी को कंटूर बोलेंगे। कंटूर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस करना है हमें आगे, तो इसीलिए आइए डिस्कस करते हैं कुछ कर्व को, है ना। वो कैसा दिखता है जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे गामा हम डिफाइन करने जा रहे हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू सी में। और डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड एज फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी, है ना। इंटरवल में हमने लिया है और डेफिनेटली रियल इंटरवल है, तो सबसेट ऑफ आर लिख दीजिए, है ना। और कैसे? तो गामा ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। इस तरीके से आपका जो गामा है वो डिफाइंड है। अब आप कहोगे कि भाई ये एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी क्या है? एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी ये डेफिनेटली आपका रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शंस है। ऑलराइट, और रियल वैल्यूड फंक्शन है किस पे? तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पर है, ठीक है। देखिए यहां पे ये जो कर्व है एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, तो यहां पे टी जो है एक तरीके से क्या है? पैरामीटर है, ठीक है। और यहां पे ये जो गामा है, इस गामा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्व इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ऑलराइट, इसको हम लोग कहते हैं कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। यहां पे तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपका जो कर्व है कार्टेशियन फॉर्म में अगर ऐसा दिखता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपका कर्व इस तरीके का है फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो इसी को अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहें तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं? एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए t, तो x बराबर x ऑफ t और y बराबर y ऑफ t, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म में भी चीजों को लिखते हैं। अब कोई भी कर्व है अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म बना सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कोई इंटीग्रेशन दे दिया गया है इन फ्यूचर और उसको इस कर्व पे अगर आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया, गामा ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा टी, और ये दे दिया गया कि आपका जो टी है ये 0 से 1 के बीच है, मान लीजिए, ठीक है, टी 0 से 1 के बीच है। तो अब यहां पे अगर इस कर्व को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहां पे एक्स ऑफ टी क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर, और वाई ऑफ टी, ठीक है, आई का जो कोफिशिएंट है वही वाई ऑफ टी है ना, तो 2t हो जाएगा। देख रहे हैं? अब यहां पे ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, इस पैरामेट्रिक फॉर्म को हम कार्टेशियन में चेंज करना चाहते हैं। तो अब जैसे देखिए, जब आप t बराबर 0 लेंगे, तो जब आपका t बराबर 0 है तो x ऑफ t यानी कि x ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और जब आपका t बराबर 1 है तो x ऑफ t ही पहले निकाल लेते हैं, तो t बराबर 1 है तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब y की बारी, तो y ऑफ 0 की बात करें तो y ऑफ 0 की बात करें तो 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। y ऑफ 1 की बात कर लें तो ये 2 हो जाएगा। तो अब यहां से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो ये t बराबर 0 पे x बराबर 0, है ना। और अगर हम बात करें तो t बराबर 0 पे y बराबर भी 0, तो जो आपका कर्व है वो 0,0 से पास कर रहा है, और किससे? तो x बराबर 1 तो y बराबर 2, 1,2 से पास कर रहा है, ठीक है। और एक रिलेशन भी आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आपका कर्व x बराबर t स्क्वायर है और यहां पे y क्या है? 2t के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि यहां से आप t का वैल्यू निकाल लीजिए। तो t का जब वैल्यू अगर आप निकालेंगे
तो ये हो जाएगा y/2 और इस y/2 को आप यहां पे रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर y/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा x बराबर y²/4। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं y² बराबर 4x। तो निश्चित तौर पे ये क्या है, एक पैराबोला है। और पैराबोला किस तरीके का, तो राइट वार्ड कॉन्केविटी होगी, लेकिन यहां पे राइट वार्ड कॉन्केविटी तो होगी, लेकिन कहां से कहां तक लेना है, तो आप देख लीजिए उसका जो पोर्शन है ये आपका 0,0 से और कहां 1,2 मान लीजिए कि ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां से आपको ये आर्क मिलेगा। यहां पे जो व्हाइट में आप देख रहे हैं यही आर्क है। अब इसका एरिया इंक्लूड या जो भी निकालना होगा, जो भी चीजें करनी होगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन कर्व यहां पे ये जो है दिख गया है। यहां पे t² + 2 iota t अगर हम बात करें तो वो दिखेगा ऐसा वो आर्क। और कार्टेशियन फॉर्म में उसका इक्वेशन भी आप आसानी से देख सकते हैं, y² - 4x, तो इसको लिख सकते हैं y² - 4x बराबर 0। तो ये तो x और y का ही फंक्शन है, तो ये हो जाएगा phi xy = 0। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। और ये उसी कर्व का अगर हम बात करें तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती है। अब अगर हम बात करें कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कर्व्स का, ठीक है, कुछ स्पेशल कर्व्स की बात कर लें, तो अब यहां पे जैसे अगर हम बात करें तो जैसे a, b पे अगर हम गामा को देखते हैं तो गामा ऑफ a यहां से आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद गामा ऑफ b, तो ये सब कहने की बातें हैं कि गामा ऑफ a जो है ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, गामा ऑफ b टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। ये सारी चीजें आप पहले से जानते ही हैं। ठीक है, अब यहां से हम डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो क्लोज्ड कर्व क्या होता है ये आप सबको पहले से पता है, लेकिन फिर भी यहां पे एक सवाल छोटा सा कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गामा ऑफ t = cos t प्लस आयोटा साइन t, ठीक है, और अगर मैं यहां पे t ले लेता हूं 0 से 3 पाई, तो क्या यह क्लोज्ड होगा? आपका जवाब क्या होगा, क्या यह क्लोज्ड होगा? सबसे पहले यह सवाल, उसके बाद फिर डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्लोज्ड है या नहीं है, उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आप देखिए आपका जो a है वो 0 है और आपका जो b है वो 3 पाई के बराबर है। तो यहां पे जब गामा ऑफ 0 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ओके, तो cos 0 यहां पे क्या हो जाएगा 1। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें गामा ऑफ 3 पाई तो ये हो जाएगा क्या cos 3 पाई एंड प्लस आयोटा साइन 3 पाई। ओके, तो यहां पे ये चीजें हैं। तो अब अगर हम बात करें गामा ऑफ 3 पाई की, तो cos 3 पाई आपको क्या मिलेगा? क्या वह गामा 0 के बराबर है? आंसर है नहीं, वो आपको मिल जाएगा -1। तो गामा ऑफ 0 और गामा ऑफ 3 पाई ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे कि भले ही ये जो कर्व है cos t प्लस आयोटा साइन t एक्चुअल में क्या है, अगर आप मॉड गामा t निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, इजंट इट? और ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो निश्चित तौर पे आपको एक यूनिट सर्कल मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो जो यूनिट सर्कल आपको लेना है ये तो 0 से 2 पाई के बीच हुआ, लेकिन आपको 0 से 3 पाई के बीच लेना था, तो एक बार और आपको ऊपर घूमना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए देखने में मतलब इंट्यूटिवली आपको लग सकता है कि ये क्लोज्ड है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो है 0 से 3 पाई लिए हैं और गामा ऑफ 0 और गामा ऑफ 3 पाई ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी में जैसे अगर मैं बात कर लूं, अगर इसी में मैं गामा ऑफ t बराबर cos t प्लस आयोटा साइन t
ठीक है। और आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आपका जो कर्व है, मतलब यहां पे जो टी है वो 0 से पाई के बीच है, क्या यह क्लोज्ड है? तो एक बार फिर आपका आंसर बिल्कुल वही होगा कि नहीं है, क्योंकि गामा ऑफ 0 यहां पे क्या हो जाएगा 1 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, साइन 0 0 cos 0 1। लेकिन गामा ऑफ पाई तो cos पाई हो जाएगा -1, ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि नॉट क्लोज्ड। और ये तो ऐसे देखने में भी नहीं लग रहा था कि क्लोज्ड है, इस तरह की बातें थी, है ना, ऊपर का आधा सर्कल वो चीजें थी। अब अगर हम बात कर लें तीसरा, कि अगर मैं आपको ये दे दूं गामा ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, ठीक है, और टी इस बार 0 से 2 पाई, तब आप क्या कहेंगे कि हाँ भैया ये तो है क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि गामा ऑफ 0 cos 0 1 एंड गामा ऑफ 2 पाई, ठीक है, बराबर भी 1, तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 0 बराबर गामा ऑफ 2 पाई, ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो इस तरीके से आपको एक क्या मिल जाएगा क्लोज्ड, ये हो जाएगा, है ना, 0 से 2 पाई के बीच। आप आराम से इसको देख सकते हैं। अगर इसी में एक सवाल और दे दूं कि मान लीजिए आपका गामा ऑफ टी अगर cos टी प्लस आयोटा साइन टी है, और आपका जो t है ये अगर 0 से 4 पाई के बीच जाता है, तब आप क्या कहोगे गामा ऑफ 0 क्या होगा 1 के बराबर होगा, गामा ऑफ 2 पाई क्या होगा cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, तो गामा ऑफ 2 पाई क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे गामा ऑफ 0 और गामा ऑफ 2 पाई ये दोनों भी आपस में बराबर है, लेकिन एक बात यहाँ पे 4 पाई ना है, तो 4 पाई अगर आप यहाँ पे दे देते हो तो भी गामा ऑफ 0 बराबर 1 एंड गामा ऑफ 4 पाई बराबर 1, क्योंकि cos 4 पाई बराबर क्या होगा 1 ही होगा। अब यहां पे अगर इसका पिक्चर अगर आप देखना चाहोगे तो ये एक्चुअल में क्या होगा कि 0 से 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन, और फिर 2 पाई से फिर एक कंप्लीट रोटेशन, तो 2 बार ये पूरा का पूरा घूमता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि वापस से ये 0 भी है, 2 पाई के बाद ये 2 पाई भी है, फिर एक बार और अगर रेवोल्यूशन होगा तो फिर वो 4 पाई भी हो जाएगा। तो गामा ऑफ 0 और गामा ऑफ 4 पाई ये दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका क्लोज्ड हो जाएगा। लेकिन उपर्युक्त 2 केसेस में हमने क्या देखा कि ये आपका क्लोज्ड नहीं है, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्लोज्ड नहीं है। तो यहां पे अगर इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोज्ड कर्व का डेफिनेशन क्या है तो क्या लिखोगे, ठीक है, अगर क्लोज्ड कर्व का डेफिनेशन पूछे तो आप आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि गामा इज सेड टू बी क्लोज्ड कर्व, गामा इज सेड टू बी अ क्लोज्ड कर्व। गामा को हम लोग क्लोज्ड कर्व कहेंगे इफ गामा ऑफ ए बराबर गामा ऑफ बी, गामा ऑफ ए और गामा ऑफ बी आपस में बराबर है, दैट इज इनिशियल एंड टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे देख लीजिए इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ये कोइंसाइड कर गया ना, तो हो जाएगा क्लोज, जहां पे नहीं करेगा वहां पे नहीं होगा, है ना। सिर्फ देखने से कि क्लोज लग रहा है वो नहीं करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे। अब अगला जो डेफिनेशन है वो है जॉर्डन आर्क का, ठीक है। तो देखिए जॉर्डन आर्क, चलिए लिख देते हैं इस कलर से, जॉर्डन आर्क, ठीक है। तो जॉर्डन आर्क की अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो बहुत आसान भाषा में कि जो गिवन डोमेन है उस गिवन डोमेन में वह कर्व जो है कभी भी मतलब खुद को दोबारा से काटेगा नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग जॉर्डन आर्क कहेंगे, ARC, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे उपर्युक्त एग्जाम्पल में ही जैसे गामा ऑफ टी बराबर cos टी प्लस आयोटा साइन टी दे दूं, ठीक है, और t यहां पे 0 से
1 के बीच, ठीक है, सॉरी 0 से पाई के बीच। तो उससे क्या होगा 0 से पाई के बीच, तो निश्चित तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा 0 से पाई के बीच ऊपर। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि क्या यहां पे जो आपको देखने को मिला ये कभी भी दोबारा अपने आप को कट किया क्या 0 से पाई के बीच? कहीं पे भी दोबारा कट नहीं किया। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना यह चाहते हैं कि अगर T1 और T2 आपस में बराबर नहीं है, अगर T1 और T2 आपस में बराबर नहीं है तो गामा ऑफ T1 और गामा ऑफ T2 भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये मतलब जैसा 1-1 के लिए जो केस थी, है ना, दोबारा यह खुद को कट नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस में उस तरह के कर्व को हम लोग जॉर्डन आर्क कहते हैं। तो 0 से पाई के बीच ये क्या हो जाएगा? जॉर्डन आर्क हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि हम एक दूसरा कर्व ले लेते हैं, मतलब इसी में दूसरा केस गामा ऑफ टी बराबर अगर हम कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी ले लेते हैं, और इस बार जो टी लेते हैं ये अगर हम 0 से 3 पाई के बीच लेते हैं तो सीन क्या हो जाएगा? यहां पे सीन ऐसा हो जाएगा कि एक तो 0 से 2 पाई के बीच कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, और दोबारा फिर आपको 2 पाई से 3 पाई के बीच एक दोबारा रेवोल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से यहां तक देख लीजिए, यहां से यहां तक टोटल, तो आपको क्या दिखेगा कि इस केस में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो कर्व है, मतलब ये जो रेड वाला कर्व था 0 से 2 पाई तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, फिर ये जो हरा वाला है वो ये डिनोट किए हैं कि 2 पाई से 3 पाई तक जाता है, समझे? तो आप देख सकते हैं कि 0 से पाई के बीच अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहां पे वह कर्व फिर से खुद को ओवरलैप कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट जॉर्डन आर्क, नॉट जॉर्डन आर्क। ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो जैसे देखिए पहले वाले केस में वो रेड कर्व था, ठीक है, तो अगर आप किसी रेड पे पॉइंट का वैल्यू निकालेंगे और फिर दूसरे रेवोल्यूशन के बाद हरे पे भी पॉइंट तो सेम ही रहेगा, मतलब T1 बराबर T2 रहेगा। ठीक है, लेकिन उस केस में अगर आप देखेंगे तो गामा ऑफ T1 और गामा ऑफ T2 वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो है ना, उसके यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? T1 और T2 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन गामा ऑफ T1 बराबर है गामा ऑफ T2 के, क्योंकि y का वैल्यू तो वही रहेगा ना। और 2 पाई रिवॉल्व करने के बाद जो आपने इनपुट डाला तो वो 2 पाई समथिंग होगा, 2 पाई प्लस समथिंग होगा। ठीक है, तो इसीलिए T1 और T2 ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन आपको आउटपुट जो मिलेगा वो बराबर मिल जाएगा अगर कर्व एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया तो इसीलिए ये आपका जॉर्डन आर्क नहीं होगा। अब चलिए एक दो और एग्जाम्पल्स यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जॉर्डन आर्क से ही रिलेटेड इसी में एक तीसरा केस ले लेते हैं, गामा ऑफ टी बराबर कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी। ठीक है, और आपका जो टी है ये 0 से 2 पाई के बीच है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच है, तो उस केस में क्या होगा? 0 से 2 पाई, तो आप 0 से चलना शुरू कीजिए और यूनिट सर्कल है, 0 से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर वापस से हम कहां पे? यहां पहुंच जाएंगे 2 पाई पे। तो यहां पे देख सकते हैं 0 से 2 पाई के बीच यह कभी भी अपने आप को कट नहीं करता है। तो आप क्या कहोगे? यस, इट्स जॉर्डन आर्क, इट्स जॉर्डन आर्क। और निश्चित तौर पे ये क्लोज्ड भी होगा, है ना, तो ये जो है आपका जॉर्डन आर्क भी हो जाएगा और क्लोज्ड कर्व भी हो जाएगा। जॉर्डन आर्क एंड प्लस क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्यों? क्योंकि 0 पे और 2 पाई पे दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अब यहां पे देख लें
तो ये जो है ये जॉर्डन आर्क नहीं है, क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 पे कुछ और वैल्यू दे रहा है, 3 पाई पे कुछ और वैल्यू दे रहा है। इसके ऊपर वाले केस में देख लीजिए, ये जॉर्डन आर्क तो है, ये जो कर्व है ये आपका जॉर्डन आर्क तो है, बट नॉट क्लोज्ड। लेकिन यह जो कर्व है ये क्लोज्ड नहीं है। क्यों नहीं है क्लोज्ड? क्योंकि 0 पे 1 दे रहा है, पाई पे -1 दे रहा है। तो यहां पे ये जॉर्डन आर्क है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। 0 से 3 पाई के बीच जॉर्डन आर्क भी नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है। 0 से 2 पाई के बीच जॉर्डन आर्क भी है, क्लोज्ड भी है। ठीक है। और चौथा जो केस हम लोग लेंगे, ठीक है, फोर्थ जो केस लेंगे, गामा ऑफ टी बराबर कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, जहां आपका जो टी है यह 0 से 4 पाई के बीच है। ठीक है। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप जो कर्व लोगे, ठीक है, वो कर्व 0 से 2 पाई गया और फिर 2 पाई से जाएगा 4 पाई, है ना, फिर आपका 2 पाई से जाएगा 4 पाई। ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। तो जब कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा तो जॉर्डन आर्क तो रहेगा ही नहीं, ये क्या होगा, नॉट जॉर्डन आर्क। ठीक है। और क्योंकि यह जॉर्डन आर्क यहां पे तो नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को दोबारा से कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये जॉर्डन आर्क नहीं है। अब अगर हम बात करें कि क्लोज्ड है या नहीं है, ठीक है, तो क्लोज्ड तो ये हमने पहले ही देखा था कि ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे ये नॉट जॉर्डन आर्क एंड नॉट बट क्लोज्ड। ओके, नॉट जॉर्डन आर्क बट क्लोज्ड। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, जॉर्डन आर्क क्या है, क्लोज्ड कर्व क्या है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात होगी किसके लिए, तो वो बात होगी निश्चित तौर पे जॉर्डन कर्व के लिए। वो बात होगी जॉर्डन कर्व के लिए। तो जॉर्डन कर्व क्या है, वैसा कर्व जो कि जॉर्डन आर्क हो, यानी कि दोबारा से कभी भी उस डोमेन में खुद को कट ना करे, जिसको कि सिंपल कर्व भी बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। और जॉर्डन आर्क होने के साथ साथ यह क्लोज्ड भी होगा। ठीक है। तो जॉर्डन कर्व या फिर इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोल सकते हैं, क्योंकि जॉर्डन आर्क को हम लोग सिंपल कर्व भी बोलते हैं कई बार। तो जॉर्डन कर्व के लिए क्या क्या होना चाहिए, जॉर्डन आर्क प्लस क्लोज्ड। तो अब यहां पे देखिए, अगर आपको कोई गामा टी इस तरीके से दे दे, कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, जहां टी 0 से 4 पाई के बीच है, तो ये जॉर्डन आर्क तो है लेकिन जॉर्डन आर्क नहीं है लेकिन क्लोज्ड है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, नॉट जॉर्डन कर्व। नॉट जॉर्डन कर्व क्यों? क्योंकि जॉर्डन कर्व के लिए दोनों होना जरूरी था। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, यहां पे देख लीजिए, जॉर्डन आर्क भी है, क्लोज्ड भी है 0 से 2 पाई के बीच, तो ये हो जाएगा जॉर्डन कर्व भी। और आगे देखिए, ये जॉर्डन आर्क है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, तो नॉट जॉर्डन कर्व बोलिएगा, नॉट जॉर्डन कर्व। उसके बाद ये जो है जॉर्डन आर्क है, ओके, दिस इज व्हाट, जॉर्डन आर्क। सो लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, नॉट जॉर्डन कर्व। इसीलिए ये क्या होगा, जॉर्डन कर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं। तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है। अभी तो मैंने यहां पे कर्व को इंट्रोड्यूस ही किया है, और कर्व के लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, फिर रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफाइबल कर्व क्या होता है, जिसका यूज अभी काफी आगे होने वाला है। तो इन बातों को हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज 1 जनवरी 2022 है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा